महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और कहा, उद्धव मुझे बताओ मैं कहाँ से पाठ प्रारंभ करूं। मैंने कहा, मैंने कभी यह पोथी अथवा रामायण के किसी अन्य रूपांतर का पाठ नहीं किया है। तुलाराम ने कदाचित मेरे कहने का विश्वास न किया हो, किंतु बाबा जी बोल पड़े, तुम्हें इसके पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तुलाराम ने फिर आग्रह किया और पोथी मेरे हाथों में देते हुए कहा कि तुम कोई भी पृष्ठ खोल दो। मैंने वैसा ही किया और खुला हुआ पृष्ठ सुंदरकांड का था। तुलाराम ने कहा, अब क्या, अब तो इसे ही पढ़ जाना है। मैंने बाबा जी की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। अन्य लोगों से अपरिचित इसी हाल में एक और घटना हुई। इसके बारे में तुलाराम ने बहुत बातें की, किंतु यह घटना बहुत बाद की थी। मार्च में तुलाराम बाबा जी को छोड़कर वापस चले गए। सत्संग कुछ दिनों तक चलता रहा, किंतु अब यह दैनिक कार्यक्रम जैसा नहीं था। उसमें पहले जैसी हंसी मजाक और तुलाराम के साथ या अन्य लोगों के साथ बैठने जैसा आनंद नहीं था। यह मेरे जीवन यात्रा की स्मरणीय अवस्था थी। वास्तव में यह पहली अवस्था थी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे अपरिचित मार्ग पर चलना था और अकेले ही चलना था। तुलाराम ने तो अपनी जीवन यात्रा के अपरिचित मार्ग स्वयं ही अकेले तय किए थे और उन्होंने मूल्यवान जानकारी एकत्र कर ली थी जो मेरा मार्गदर्शन करने में सहायक थी। उनकी वार्ताएं मेरी यात्रा में यात्रा वृत्तांत जैसी थीं। उनकी वार्ताओं में मेरे रुचि लेने का मनोरंजन के अतिरिक्त यह भी कारण था, उनकी बातें मेरे लिए प्रकाश देने वाली थीं। तुलाराम कहा करते थे, वास्तव में यह बाबा जी द्वारा यात्रा के लिए मुझे तैयार और सभी बातों से सज्जित करने के लिए बताई गई प्रणाली थी। अतः जब वे लोग तुलाराम आदि चले गए तब भी बहुत कार्य करने थे और उसमें ही आनंद लेना था। मन की गांठों, संस्कारों की गांठों को खोलना मेरे लिए बाद में बहुत सहायक रहा, क्योंकि यह गांठों के खोलने का पाठ ही इससे कठोर ग्रंथियों को आगे खोलने का श्री गणेश था। बाद में तुलाराम मुझे निरंतर पत्र लिखते रहे जिसमें बाबा जी द्वारा उनके जीवन की बातों का वर्णन होता था। वे बाबा जी के अन्य भक्तों के साथ बद्रीनाथ गए और मंदिरों की यात्रा का वृत्तांत तो थोड़ा था, किंतु बाबा जी द्वारा साधुओं से भेंट और उनके द्वारा बाबा जी का स्वागत तथा उनके साथ संत लोगों के व्यवहार के वर्णन अधिक थे। तुलाराम साधुओं की बातों से पूर्णतया आश्वस्त हुए कि बाबा जी इस युग के महानतम संतों में हैं। इस बात की पुष्टि बाबा जी के साथ 1962 में द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्राओं में हुई। उन लोगों ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, किंतु उनका वर्णन नवंबर के शीतकालीन आगमन में उनके द्वारा ही मिला। यह पता चला कि तुलाराम पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की यात्राएं अगले साल के प्रारंभ के महीनों में करेंगे और उनका आरंभ यहीं से होगा। उनके मन में यह बात थी कि वह मुझे भी साथ ले चलने के लिए बाबा जी को राजी कर लें। जब उन्होंने मुझसे यह बात कही तब मैंने कहा कि हमें ऐसी आशा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ घर पर रहने के लिए कहा गया है। मैं नहीं जानता कि इसका पूर्वाभास मुझे कैसे था, किंतु मेरी बात अंततः सत्य प्रमाणित हुई। बाबा जी जब शीतकालीन प्रवास के लिए इस बार आए तो भक्तों की बड़ी संख्या में आना प्रारंभ हो गया। उनमें कुछ पुराने भक्त थे, किंतु कुछ मेरे लिए नए थे। तुलाराम ने विगत शीतकालीन निवास के अनुभव अनेक लोगों को सुनाए थे। इससे अनेक नए भक्त भी आए। थोड़े ही दिनों में सत्संग अपनी पूर्णावस्था में आ गया था। सभी लोगों ने बाबा जी के होने अथवा ना होने पर भी उसमें भाग लेना जारी रखा। जल्द ही वहाँ नया पुराना
धनी निर्धन, शिक्षित या अशिक्षित, युवा अथवा वृद्ध का भेदभाव समाप्त हो गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।